मैं जब भी ये वीडियोस बनाती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को कहीं ये ना लगे कि मैं अपना कंपटीशन कम कर रही हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट 10 साल इसमें लगाने के बाद मैंने ये चीजें पहचानी है, इसीलिए मैं कहती हूँ। और आज का वीडियो जब तुम सुनोगे तो शायद तुम्हें भी बुरा लगे, बट सुनो और ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। मुझे तो लगता है अगर तुम्हें मेरी शक्ल नहीं पसंद है तो भाई फेस पे इमोजी लगा के भेज दो लोगों को, और बोलो कि देखो इसको। पूछो क्यों? क्योंकि खुद सोचना एक बार, पहले लोग जब गलती करते थे तो उनके अंदर एक शर्म होती थी, लेकिन आज की डेट में आप देखते जाइए, गलती करेंगे और उसी सोच को प्राउडली कंटेंट बोल करके पोस्ट कर देंगे, और उनकी उस गलत सोच को सपोर्ट करने के लिए एक ना एक आदमी या औरत या इंसान जरूर पहुंच जाएगा। ये पावर कहां से आ रही है? फेक यूजर नेम, फेक प्रोफाइल पिक्चर्स, पूरे पूरे हिडन अकाउंट्स, अनोनिमस अकाउंट्स, और फिर कमेंट्स में जाकर के जहर उगलना। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बस ओपिनियन दिया है, पब्लिक अकाउंट रखा है तो इतनी सेंसिटिव क्यों हो रही हो। सच क्या है? अकाउंट फेक है, लेकिन आपका जो कैरेक्टर है वो असली है। और किसी एक अनजान इंसान की कमेंट सेक्शन में जाकर के बहुत गंदा कुछ लिख करके तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, पर तुमने अपने अंदर के उस राक्षस को जिंदा कर लिया है। पहले एक लाइन होती थी, बचपन से सिखाया जाता था कि किसी और के साथ बुरा करने से पहले अपने आप को उस इंसान की जगह पर रखो, पुट योरसेल्फ इन द अदर पर्सन शूज। आज वो लाइन रिप्लेस हो चुकी है। लाइक्स तो आ जाएंगे ना, एम्पैथी की जगह एंगेजमेंट ने ले ली है, इंसानियत की जगह एल्गोरिदम ने ले ली है। आपको एक बहुत शॉकिंग बात बताती हूँ, छोटे बच्चों के बारे में, जुवेनाइल्स के बारे में, यानी 18 से कम उम्र वाले जो होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के अकॉर्डिंग 2016 में जितने जुवेनाइल्स लॉ के कॉन्फ्लिक्ट में पकड़े गए थे, यानी कानून तोड़ने के आरोप में पकड़े गए थे, उनमें से सिर्फ 32.5% वायलेंट क्राइम्स में इन्वॉल्व थे। सिर्फ ये भी नहीं है, 32.5% बहुत है, लेकिन 2022 तक ये नंबर पता है कितना हो गया? 49.5% हो गया। छोटे जुवेनाइल्स, यानी लगभग आधे से ज्यादा जुवेनाइल्स वायलेंट ऑफेंसेस में इन्वॉल्व्ड पाए गए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक इशारा है, ये एक वार्निंग है। और ये कहना कि हाँ ये तो उनका फेलियर है, उनके परिवारों का फेलियर है, बेटा नहीं, ये सिस्टम का रिफ्लेक्शन है, ये हम सब का रिफ्लेक्शन है। एक बार अपने मम्मी पापा, बड़े बड़े जो घर के चाचा बुआ लोग ऐसे हैं, उनसे पूछना कि बचपन में गली मोहल्ले में कोई गलती करते वक्त, है ना, किसी से बहस करना, किसी से बदतमीजी से जवाब देने, सिर्फ ये डर नहीं होता था कि मम्मी डांटेंगी पापा, ये भी होता था फलानी आंटी ने देख लिया मम्मी को बता देंगी, फलाने अंकल ने देख लिया पापा को बता देंगे। खुद में एक कंट्रोल होता था। और आज क्या सिखाया जाता है? मेरा बच्चा है, जो भी करेगा मैं देख लूंगी, अंकल आंटी से फर्क। आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बहुत ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट हमारी अपब्रिंगिंग में नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो एक सोसाइटी की हम बात करते हैं, समाज कैसे बनता है भाई? लोगों के मिलने से ही तो बनता है। अब तुम कह रहे हो कि हमें समाज से फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम्हारा बच्चा जब कल को गलत हरकतें भी करेगा तो कोई बताने नहीं आ रहा है, लोग फिर उसको जज करेंगे। और इसी का विभत्स रूप है हमारा सोशल मीडिया। कोई किसी को बताने नहीं जा रहा, समझाने नहीं जा रहा, तुम गलती कर रहे हो, कांड कर रहे हो, क्राइम कर रहे हो, सब कुछ देख करके लोग एंटरटेन हो रहे हैं। सोशल मीडिया की बात करते हैं, चलो वापस से। दो एक्सट्रीम्स दिखेंगे आपको। एक साइड है भैया जो बिल्कुल बेशर्म हो चुका है, बेहुदा हो चुका है, शेमलेसनेस इन द नेम ऑफ बोल्डनेस, हम बोल्ड हैं, है ना, हमें सवाल नहीं करना। दूसरी साइड है मॉरल सुपीरियोरिटी इन द नेम ऑफ संस्कार, मतलब गॉड कॉम्प्लेक्स से भरे हुए लोग। एक ग्रुप कहता है कि मेरा तो जो मन करेगा मैं वो करूंगा, करूंगी, मुझे कोई जज नहीं करेगा। और दूसरा ग्रुप, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं बेटर हूं, छोटे कपड़े नहीं पहनती इसलिए बेहतर हूं, मैं नशे नहीं करता इसलिए बेटर हूं, मैं नाचने वाली रील नहीं बनाता इसलिए बेटर हूं। ठीक है भैया, तुम सब लोग अपनी जगह ठीक हो, लेकिन सवाल यह है कि सोसाइटी में खाली यही दो एक्सट्रीम्स बचे हैं। इन्हीं से एक हेल्दी सोसाइटी बनेगी? एक जिसको एक्सट्रीम लेवल का एग्जिबिशन, दिखावा पसंद है,
और दूसरा जिसका खाना पीना ही जजमेंट से चल रहा है। बैलेंस्ड लोग कहाँ गए? वो लोग जो क्वाइटली ग्रो करना चाहते हैं, किसी को परेशान नहीं करना चाहते, अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, दूसरे की खुशी में भी खुश रहना चाहते हैं, वो जो खुद खुश रहना चाहते हैं भाई, बिना किसी को नीचा दिखाए, वो जो समझना चाहते हैं या शायद समझाना नहीं चाहते हैं, है ना, ज्ञान नहीं देना है उनको, वो ये देखना चाहते हैं ठीक है यार एक बच्चा है, उसको स्कूल में जाके नहीं पढ़ना, होम स्कूलिंग करनी है, ठीक करने दो ना, पढ़ तो रहा है कम से कम, मेन मुद्दा क्या है? पढ़ाई ना। आज हर कोई बोल्ड बनना चाहता है, लेकिन बोल्ड का मतलब बेशरम कब हो गया भाई? और जो बाकी लोग हैं गॉड कॉम्प्लेक्स वाले, जो हायर मॉरल ग्राउंड पे बैठे हैं, उनका मतलब ईगोइस्टिक कब से हो गया? मतलब ठीक है तुम छोटे कपड़े नहीं पहनती, कोई और पहनता है, इससे हम ये कैसे जज करने लग गए कि तुम बेहतर इंसान हो? कोई भक्ति कर रहा है तो भक्ति तो रावण भी करता था, इससे तुम बेहतर कैसे हो गए? सच्चाई देखो ये है कि पहली चीज, बेशरम होना कॉन्फिडेंस नहीं है, शेमलेसनेस इज नॉट कॉन्फिडेंस। और दूसरों को जज करना ये कोई चरित्रवान होने का प्रूफ नहीं है, इट्स नॉट कैरेक्टर। दोनों केसेस में एम्पैथी गायब हो चुकी है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपीटेडली वार्न किया है कि डिजिटल ओवर एक्सपोजर और ऑनलाइन टॉक्सिसिटी का जो डायरेक्ट इंपैक्ट है वो मेंटल हेल्थ पर होता है, स्पेशली जो हमारे यहाँ के यंगर जेनरेशन है। इंडिया में टीनेजर्स का स्क्रीन टाइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पिछले कुछ सालों में तो हद से ज्यादा। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, इंस्टेंट वैलिडेशन की आदत, कंपैरिजन कल्चर, क्या सीख रहे हैं हमारे बच्चे? कि वायरल होना एक अचीवमेंट है, या फिर किसी चीज पे तोड़ फोड़ करने लगना, बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाना, आउटरेज व्यक्त करना ये पावर है, इंसल्ट करना फनी है। यार मैं नाम ले लूंगी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स का जो अपने ही दोस्तों को गंदी भद्दी गालियां देते हैं, महिलाओं की बेइज्जती करते हैं, और उनकी बड़ी फॉलोइंग है, क्योंकि पता है क्या, इंसल्ट इज फनी, ट्रोलिंग इज कूल। स्कूल्स में मॉरल साइंस सिर्फ एक सेशन बचा है, लेकिन फोन में 6 घंटे एल्गोरिदम जो साइंस मचा रहा है उसका क्या? और एल्गोरिदम पता है क्या रिवॉर्ड करता है, किस चीज पे तुमको पुरस्कृत करेगा? एक्सट्रीम बिहेवियर पर। जो नॉर्मल बैलेंस्ड काइंड कंटेंट होगा वो वायरल ही नहीं होता। तो कोई भी बच्चा क्या चूज करेगा भाई? जिस चीज को पुरस्कृत किया जा रहा है वही चूज करेगा ना। और फिर हम क्या कहते हैं, ये जनरेशन बिगड़ गई है। लेकिन जनरेशन बिगड़ी नहीं है, गाइडेंस इज मिसिंग। जस्ट बिकॉज योर चाइल्ड इज कूल, जस्ट बिकॉज आपके बच्चे का एक वीडियो वायरल हो गया, यू लिटरली गिव देम अ फ्री हैंड। सारे पेरेंट्स का यही चल रहा है। और कुछ पेरेंट्स उनके एक्सटेंट ऐसे हो चुके हैं कि बेइज्जत कर रहे हैं अपने बच्चे को कि बच्चा हमारा वायरल हो रहा है। पेरेंट्स बिजी हो गए हैं, टीचर्स को अब क्लाउड चेज करना है, इन्फ्लुएंसर मोनेटाइज्ड है। हु इज गोइंग टू थिंक अबाउट द कंट्री, हु इज गोइंग टू थिंक अबाउट द जनरेशन? हम अकेली समाज सेविका बनेंगे क्या इस दुनिया में? हम क्या सिखा रहे हैं भैया इनडायरेक्टली? पैसा इज ग्रेटर देन प्रिंसिपल्स, व्यूज आर ग्रेटर देन वैल्यूज, फेम इज बिगर देन फाउंडेशन। यही सिखा रहे हैं ना हम लोग। पता है कभी कभी क्या लगता है, इस देश की हालत देख करके तो फिलहाल हमको यही लगता है कि हर इंसान अपनी जेब भरने में लगा है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर पॉलिटिशियंस टू द वेरी लास्ट लेवल ऑफ पीपल। बस ये फोकस है कि मैं सेफ हूं, मेरे घर तक प्रोटेक्शन आया है कि नहीं, बाकी दुनिया जाए तेल लेने। और अब मेरा सवाल यह है कि एक अकेले अपनी जेब भर के तुम एक अकेले बच भी जाओगे तो क्या कर लोगे भैया? सोसाइटी, समाज इंडिविजुअल से बनता है। अगर हर इंडिविजुअल सिर्फ खुद का सोचेगा तो कलेक्टिव फ्यूचर नाम का कॉन्सेप्ट कौन बनाएगा भैया? देखो, सपोर्ट करना फ्री है, गाइड करना फ्री है, मोटिवेट करना फ्री है, पर हम क्या चूज करते हैं? जजमेंट। Why? एंड इतने सारे अनकंफर्टेबल ट्रूथ में रख रही हूं यहां पर, तो एक और बात समझिए, सोशल मीडिया ने हमें ऑनेस्ट बिल्कुल नहीं बनाया है, उसने हमें सिर्फ एक्सपोज्ड बना दिया है। आजकल लोगों का एक बड़ा गंदा फंडा है, बदतमीजी से बहुत ही इनसेंसिटिव बात कहेंगे और बोल देंगे हाँ भैया हम तो ऐसे ही हैं, आई एम प्रोटेक्टिंग माई बाउंड्रीज। रहपटा मारने का मन करता है, आई एम सॉरी फॉर प्रमोटिंग वायलेंस।
जो सोच पहले लोगों के दिमाग में रहती थी और वो खुद को कहते थे यार ऐसे नहीं बात करते किसी से, अब कमेंट सेक्शन में आ जाती है। पहले जो नफरत चुप रहती थी अब ट्रेंड बन जाती है। और सबसे डेंजरस चीज, शर्म का जो थ्रेशोल्ड था, जो बाउंड्री जिसको कहते हैं, बहुत गिर गया है। पता है लोग क्या कहते हैं? एटलीस्ट मैं रियल हूं। जी नहीं, रियल होने में और रेकलेस होने में बहुत फर्क होता है। एक्सट्रीम बन रहे हैं आप सब लोग। फेक बोल्डनेस, फेक मॉरल पुलिसिंग, सब फेक होते जा रहे हैं। सब लोगों को रियलिटी पता होनी चाहिए, सब फेक है। Why can't you talk about being balanced? क्यों नहीं बैलेंस्ड बनना है आपको? भाई सोशल मीडिया है, उसको तुम यूज करो। सोशल मीडिया तुमको यूज कर रहा है। दूसरों की बाउंड्रीज, दूसरों की जिंदगी को करने दो रिस्पेक्ट यार। लेकिन उसके लिए अपने अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ले आते हो तुरंत। मैंने तो जज नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं बोला। तुम ये जो बोल रहे हो ना कि मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने जज नहीं किया, यही तुम्हारी असलियत दिखा देता है। कंटेंट नहीं पसंद किसी का, स्क्रॉल करो। किसी की चॉइस अलग है तो समझने की कोशिश करो। तुम्हें पिज्जा पसंद है, हमें बर्गर पसंद है, तो क्या हो गया भाई? नहीं, इसकी जगह नहीं बची हमारे यहाँ। और जितने गंवार जाहिल लोग चीजें प्रमोट कर रहे हैं, नफरत प्रमोट करेंगे, मार कुटाई प्रमोट करेंगे, नशा पत्ती प्रमोट करेंगे, उसको ज्यादा देखो तुम्हारा एल्गोरिदम प्रमोट करेगा। और लोग आजकल क्या कहते हैं? टी खुद चल करके मेरी फीड पे आती है। टी नहीं आती है, टी फॉर टॉक्सिसिटी आती है। सवाल अब ये रह ही नहीं गया कि सोशल मीडिया गलत है या सही। सवाल ये है कि हम लोग क्या बन गए हैं, हम क्या दिखा रहे हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन को। बच्चा खड़े होके बोलता रहेगा चलो ना मम्मा, चलो ना पापा, चलो ना, पर मम्मा पापा दोनों फोन में व्यस्त है। भैया बोल्ड बनो, मतलब बोल्ड का मतलब क्या बता दिया है सबने? लाउड, कुशा कपिला के जैसे कंटेंट बनाओ तब तुम बोल्ड हो। अरे वो उसका स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, तुम्हारा कुछ और भी तो हो सकता है। And again, I took a name, I am not trying to criticize her. She's doing what she's doing. Fine. I'm saying कि हर बंदा एक इंसान के जैसे नहीं हो सकता ना। हर बंदे को आप ये नहीं कहोगे ना शाहरुख खान बन जाओ। You can't. हम क्या कह रहे हैं भाई? हमने बच्चे को कब बैठा करके सिखाया कि बड़ों की इज्जत करो, मन में दया रखो, झूठ मत बोलो, किसी को भी तुम जाकर के इंसल्ट नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। एक सभ्य समाज ना जीडीपी से नहीं बनता, कैरेक्टर से बनता है। और कैरेक्टर कब बनता है? जब इंसान सोचता है। हमारे यहाँ के 18 साल भी मुझे नहीं पता, बच्चे जब बाहर सड़कों पे कभी आमना सामना हो जाता है ना, हम आंखें नीचे करके चले जाते हैं। जब तुम किसी को घूरते हो, किसी को गाली देते हो, किसी के कमेंट्स में कुछ गंदा लिखते हो, एक बार सोचा करो कि ये मेरे साथ हो, मेरे घर पे किसी के साथ हो तो कैसा महसूस होगा। एक बार तो सोच लिया करो। बुजुर्ग लोगों पर जाकर के हाथ उठा रहे हैं लोग धर्म के नाम पे, ऐसे हाथ कांप रहे हैं उस इंसान के, और शर्म नहीं आ रही है लोगों को। जब आपके बच्चे किडनैप हो जा रहे हैं, जब बच्चियों का रेप हो जा रहा है, जब घर के बुजुर्गों के ऊपर से छत गिरा दी जा रही है, तब आपके अंदर का ये बल कहाँ जाता है? तब क्यों नहीं आप क्रोध दिखाते, प्रोटेस्ट करते? आप वो कर रहे हो जिससे कि आप वायरल हो जाओगे, जिससे कि किसी प्रकार का आपको एक राजनीतिक एडवांटेज मिल जाएगा, है ना? हो गई, यही इतना क्रांतिकारी था तुम्हारे अंदर। फेक आईडी, फेक पर्सनालिटी, फेक सोच, लालच, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, ठीक है? और देखो, तुम फेक प्रोफाइल से कमेंट करोगे किसी के अकाउंट पे, वो नहीं जान पाएगा कि किसने कमेंट किया, पर तुमने जो गंद मचाई है, तुम्हें पता रहेगा ना कि तुम कितनी गंद मचा रहे हो, कितनी गलत बात कर रहे हो। कैसे नींद आती है ये सब करके? इंडिविजुअली अगर हम लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाए ना, थोड़ा सा एम्पैथेटिक हो जाए, थोड़ा सा प्रॉब्ली लेस जजमेंटल हो जाए, तो शायद हमारी जो एनसीआरबी की रिपोर्ट होती है ना, उसको देख के मुंह नहीं छुपाना पड़ेगा। भाई आने वाली जनरेशन की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। शायद ये समाज थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए यार, इतना हार्श होने की जरूरत भी नहीं है। इंसान बनिए। इन्फ्लुएंसर तो बहुत ज्यादा लोग बन चुके हैं, है ना? पहले इंसान बन लो। थैंक यू।